हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का। तो चैप्टर नंबर 9 जो है उसका नाम क्या है? तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? तो देखो, रे ऑप्टिक्स मतलब क्या होगा कि जो लाइट होती है, ठीक है, तो लाइट के बारे में जो भी उसका थियरी रहता था उसके बारे में पढ़ा था। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली अपने लाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो लाइट क्या है? तो वो जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक का जो वेवलेंथ वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। तो वो विजिबल लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती थी वही हमको क्या होगी कि चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने को आई थी। अब यहाँ पर आप इससे आगे कुछ पढ़ो उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा कि जो उसकी फिनोमिनन होती है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो इसकी जो फिनोमिनन होती है वो क्या होती है? एक रिफ्लेक्शन होती है, फिर रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। तो ये बेसिक सी फिनोमिनन होती है लाइट की। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो ये कोई सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर अगर लाइट कोई जो नॉर्मल होता है सरफेस को उसके साथ कोई आई एंगल पर इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है? वही एंगल पर क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली आई इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग लाइट के इंस्ट्रूमेंट रहेंगे या फिर जो सरफेस ले लो। तो क्या होगा कि मिरर की हम बात करते थे, लेंस की हम बात करते थे। तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या बात करता है वो देखना होगा। तो उसके पहले कि आपको यहाँ पर क्या होगा कि जो साइन कन्वेंशन आता है ना वो समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको इजी रहेगा क्या होता है वो। तो ये देखो कि यहाँ पर ये कोई मिरर है, ठीक है। अब हम इसको ये वाले जो आउटर सरफेस है वो हम क्या करते हैं कि वहां पर हम कोटिंग करते थे। तो ये क्या हो जाएगा? तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो सेंटर होगा वो पोल बन जाएगा, ठीक है। अब सेंटर से अगर कोई रेस ये एक एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट रेस इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। ये सरफेस पर टकरा के वो क्या होते हैं? तो रिफ्लेक्ट होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई एक जगह पर जाके वो क्या होते हैं? सेंट्रलाइज होते हैं। तो उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है। अब या फोकल पॉइंट से लेकर ये जो पोल होता है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ का जो डबल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं सी। मतलब ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर याद क्या रखनी है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर जो भी कुछ होगा, ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, या फिर क्या होगा कि इमेज आएगी, कुछ भी आएगा ऊपर, तो उसको क्या करना है? पॉजिटिव लेना है, ठीक है। दूसरी थिंग कि जो पोल की डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, पोल की डायरेक्शन में जो जा रहा हो मतलब कि राइट साइड पर, तो उसको क्या करना है? पॉजिटिव लेना है। तो ये ऊपर वाला और ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, ठीक है। दूसरा आएगा कि यहाँ पर आप देखो तो ये क्या हो रहा है? पोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो पोल से ऑपोजिट डायरेक्शन ये हो गई और ऊपर का नीचे हो गया। तो ये जब आएगा तब आपको क्या करना होगा कि साइन नेगेटिव लेनी होगी। तो ये चीज याद रखनी है। अब सपोज मान लो कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट से लेके पोल का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसका इमेज हमको मान लो कि यहाँ पर कोई इमेज मिला है तो उसको बोलते हैं वी, इमेज डिस्टेंस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं वो सब। अब अगर यहाँ पर ये जो मिरर है तो मिरर के लिए क्या होता है? तो पोल आता है, ठीक है, ये वाला। बट अगर लेंस होता है तो वो क्या हो जाता है? तो ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। बाकी सब क्या होगा? तो ये सब का सब यहाँ पर अगर मिरर की जगह लेंस आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, लेंस इस तरीके से आता है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा।
ठीक है। बाकी सब जो ये फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सब वो सब ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, दो चीज है, मिरर है। तो मिरर के लिए आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आप मिरर से कितना दूर रखोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग टू क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसकी इमेज बनती है, तो इमेज का डिस्टेंस और इमेज बनती कहाँ पर है, तो जहां पर जो लाइट रेस आकर सेंट्रलाइज होती है वहां पर बनती है, मतलब कि फोकल पॉइंट पर। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो उनका जो रिलेशन है वो मिरर के लिए क्या होता है, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इस तरीके से क्या होता है, तो ये मिरर के लिए रिलेशन बनता है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/f। जबकि अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में भी क्या होता है, तो लेंस में भी इसी तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, उनके बीच रिलेशन होता है। बट वो रिलेशन लेंस अगर हो जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा अलग आएगा, ठीक है। तो वो रिलेशन हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर v लिख दो और यहाँ पर u कर दो तो क्या हो जाएगा कि बीच का जो साइन है वो ही चेंज हो जाता है, ठीक है। मिरर के लिए पॉजिटिव आता है, लेंस के लिए नेगेटिव आता है, यही चीज याद रखनी है। अब यहाँ पर हमने जो देखा ये वाला क्या है, तो रिफ्लेक्शन था। तो रिफ्लेक्शन के ऊपर से हमने ये समझ लिया कि लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाके क्या होती है कि एक तरफ वही डायरेक्शन में रिटर्न होती है, तो वो सेंट्रलाइज होकर फोकल पॉइंट पर मिलती है। पर ये हमारा कॉन्केव मिरर था। अगर हम इस तरीके से मिरर ले लें, ठीक है, ये हमने क्या किया, इनर साइड पर इसको कोटिंग कर दिया। तो अब देखो तो क्या होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को जो पैरेलल रेस आते हैं वो क्या होते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाते हैं, बट आप डाइवर्ज हो जाते हैं। बट आप देखो तो ऑपोजिट साइड पर क्या होता है कि वो सेंट्रलाइज होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये जो सेंट्रलाइज जहाँ पर होते हैं वो उसका फोकल पॉइंट बन जाएगा, और ये तो उसका पोल होगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वही उसकी फोकल लेंथ बन जाती थी, ठीक है। तो ये अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से हमको मिलता है। अब दूसरा देखो तो जो रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जब लाइट कोई हेवियर मीडियम से डेंसर मीडियम ऑप्टिकली, ठीक है, ऑप्टिकली, तो ऑप्टिकली जब लाइटर मीडियम की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा कि एयर हो जाएगी। तो ये हमारा कोई एयर है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब कि कोई ग्लास है। तो जब लाइट क्या होती है ऑप्टिकली लाइटर मीडियम, तो एयर, तो वहां से वो क्या करती है ग्लास, ठीक है, तो डेंसर मीडियम है तो उसमें वो एंटर होती है। तो क्या होता है कि जो हमारा लाइट रेस होता है, ठीक है, तो वो एक्चुअली तो क्या होना चाहिए, इस तरीके से सीधा जाना चाहिए, बट होता क्या है तो ऐसा सीधा वो नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से जाता है, ठीक है। लाइट इस तरीके से डॉटेड लाइन पर जानी चाहिए बट वो नहीं जा पाती, तो वो क्या होती है कि ये जो नॉर्मल रहता है तो वो नॉर्मल की ओर आती है। दूसरी चीज ये समझनी है कि अब ग्लास में से क्या हो रहा है कि अगेन यहाँ पर एयर है, तो ये एयर में जब जाएगी तो यहाँ पर ये उसका नॉर्मल है, ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से जानी चाहिए बट नहीं जाएगी, वो क्या होगी इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस मिल रहा है ना, ठीक है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस, एक्चुअल में ये पथ था, फिर ग्लास होने की वजह से अब बाहर निकल कर ये पथ से जा रही है, तो ये जो पथ है इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या होती है कि लाइट का जो पार्ट था, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि एक मीडियम की वजह से चेंज हो गया है, तो ये जो फिनोमेनन है इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये इंसिडेंट एंगल आएगा और ये जो होगा वो रिफ्लेक्शन एंगल आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है, तो ये एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। और दूसरी चीज क्या होगी कि साइन आई अपॉन साइन आर, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम, तो उसको हम 2:1 बोल सकते हैं, ठीक है। या ठीक है, जो नंबर होता है वो लगा देना होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बारे में। अब दूसरा यहाँ पर क्या होगा, तो हमने लेंस की बात की है, तो लेंस के लिए क्या होगा कि लेंस का अपना एक पावर आएगा, ठीक है।
तो ये लेंस का पावर कहाँ पर यूज होता है, तो जब भी कोई आप चश्मा बनवाने जाते हो, ठीक है, स्पेक्ट्रल, तो वहां पर क्या होता है कि जो लेंस वो लोग यूज करते हैं, वो लेंस का पावर होता है, वो पावर के अकॉर्डिंग टू ही आपका चश्मा बनता है। तो वहां पर क्या होता है कि लेंस का पावर जो होता है वो क्या होता है, तो वो पावर होता है 1/8। एफ क्या होता है, तो वो फोकल लेंथ होता है। तो इसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर आता है, ठीक है, या फिर आप मीटर इनवर्स, ये दो उसके यूनिट होते हैं। अब मीटर इनवर्स बोला है तो फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होनी चाहिए कि वो मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। बट जब भी आप देखोगे तो जो न्यूमेरिकल रहेगा, तो न्यूमेरिकल में क्या होगा कि जो भी आपकी फोकल लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में दी जाती है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिकल 1 मार्क के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे देंगे बस, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि ये तो बस इनवर्स लेना है, तो वहां पर ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये लेंस का पावर होता है क्या, तो P इक्वल टू 1/8। अब पावर के आगे हम देखेंगे तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पर भी हम एक चीज भूल गए हैं कि जब मिरर आता है तो मिरर का क्या होता है कि मैग्निफिकेशन आता है। तो ये जो मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन को m बोलते हैं। तो जो m होता है वो क्या होता है h'/h। तो ये h' क्या होता है, तो इमेज का हाइट, और h होता है ऑब्जेक्ट का हाइट। और ये किसके इक्वल होता है, तो ये -v/u के इक्वल होता है। तो यहाँ पर v क्या हो गया, तो इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उसका जो रेशियो होगा वो भी मैग्निफिकेशन ही कहलाता है। तो सेम थिंग क्या होगी, तो सेम थिंग यहाँ पर लेंस के लिए भी आएगी। तो लेंस का जो मैग्निफिकेशन होगा तो उसको भी m से डिनोट करते हैं, और वो भी h'/h होगा। बट जब हम अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर वो माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर वो प्लस रहेगा। तो ये एक आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। लेंस का पावर हो गया। तो अब क्या होगा कि ये तो केवल एक लेंस के लिए हो गया। अब मान लो कि हमारे पास क्या होगा कि इस तरीके से लेंस एक दूसरे के साथ क्या है कि सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे लेंस के लिए क्या होगा कि उनका जो पावर होगा तो वो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इस तरीके से क्या होगा, तो लेंस अगर एक दूसरे के कनेक्टेड होंगे तो सबका जो पावर होगा वो सबको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि हमको ये पूरा सिस्टम का पावर मिल जाएगा। दूसरी चीज कि अगर हम पावर जो है तो फॉर्मूला ये वाला लगा दे तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ के फॉर्म में फोकल लेंथ, ये जो सिस्टम है उसकी फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ हमको क्या मिलेगी, तो ये फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो अप टू डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पर खत्म नहीं होता है, जितना होता है तो उन सबको ऐड करते जाना है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्निफिकेशन भी आएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, h'/h v/u होता है, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम का अगर हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना होगा तो क्या होगा कि इंडिविजुअल लेंस का मैग्निफिकेशन फाइंड कर लो, और फिर उनका क्या होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए, ये फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए, और ये पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए। तो ये अलग अलग फॉर्मूला होता है, ये याद रखने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखेंगे तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है, ठीक है। साफी कर लो जगह थोड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ये जो थियरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो क्या होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट थियरी बोल सकते हो चैप्टर 9 में से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये थियरी क्या होती है, तो थियरी पूरी समझ लो कि जब भी रिफ्लेक्शन के फॉर्मूला होती है तो क्या होता है कि हेवियर मीडियम में से लाइटर मीडियम में जब कोई लाइट में जाएगा तो वो क्या होता है, तो नॉर्मल से अवे हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ पर देखनी, ठीक है। अभी जैसे हमने पहले देखा क्या था कि ये एयर है और नीचे ग्लास है, तो क्या हुआ कि एयर में से जब ग्लास में गया तो क्या हुआ, एयर लाइटर है, ये हेवियर है,
तो ये अवे फ्रॉम, अरे सॉरी, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आया, ये ऐसा डॉटेड लाइन में सीधा जाना चाहिए, बट ये क्या हुआ कि नॉर्मल की तरफ आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब यहाँ से बाहर निकलना था तो क्या हुआ कि इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ये इधर चला गया, ये नॉर्मल से अवे चला गया। तो ये चीज का यूज करके क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनती है। तो ये थियरी क्या कहती है, तो एक देख लो कि ये पानी से भरा है, यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स अगर सीधा जाएगा तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 एंगल पर जा रहा है। बट अगर ये कोई एंगल पर गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको सीधा जाना चाहिए था, बट ये क्या हो जाएगा, तो अवे हो जाएगा, क्योंकि बाहर का मीडियम है वो क्या है, तो वो लाइटर मीडियम है, यहाँ पर वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम हो जाएगा एफ से, इसलिए क्या होगा, तो इसको जाना चाहिए था क्या, सीधा, बट ये गया कहाँ, इधर। तो ये जो नॉर्मल है, ठीक है, सरफेस ये है, तो सरफेस को नॉर्मल से अवे हो गया। तो अब देखोगे तो ये इंसिडेंट एंगल है, तो अगर इंसिडेंट एंगल बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, तो यहाँ से कोई लाइट रे यहाँ पर गया, तो अब देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बढ़ गया, तो इंसिडेंट एंगल बढ़ जाएगा, तो अब क्या होगा, ये सीधा जाना चाहिए, ये और मुड़ गया। तो एक एंगल ऐसा भी आएगा जब क्या होगा कि जो लाइट रे है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, ये बाहर निकलने वाला जो रे है वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन रे, तो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाए, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या होगा, तो ये इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, तो ये जो एंगल बनेगा ना उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल सी या आई सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है आई सी उसको क्रिटिकल एंगल क्यों बोलते हैं, तो ये एंगल पर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन रे क्या हो गया, नॉर्मल को परपेंडिकुलर हो गया। बट अगर आप कोई लाइट रे को ये आईसी से ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा इंसिडेंट एंगल पर जब लाइट रे जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो टोटली इंटरनल सरफेस, इंटरनल मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो बाहर जा ही नहीं पाएगा। कैसे, तो देखो अगर आप यहां से यहां पर गए तो अब देखो तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो एंगल आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई ग्रेटर देन आई सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल पर हो जाएगा, तो जो रिफ्लेक्शन रे होता है वो एक्चुअली मिलेगा ही नहीं, टोटली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये जो है इसी को, ये जो फिनोमिनन है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, सॉरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो साइन आई सी, ठीक है, तो ये क्या है, साइन आई सी मतलब कि जो भी यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है वो क्या होता है, तो वो होता है n/1, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, तो उसका बराबर क्या होता है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी। अब इसका आप यहाँ पर एग्जांपल देखोगे तो जो मिराज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक इसका एग्जांपल होता है। फिर देखोगे तो जो प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म में भी जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो टोटल इंटरनल होता है, उसी वजह से क्या होता है कि छोटी सी लाइट वजह से भी जो डायमंड होता है, ठीक, सॉरी प्रिज्म में डायमंड भी आएगा, ठीक है, डायमंड, तो डायमंड में भी क्या होता है कि जो लाइट जाएगी एक बार डायमंड के अंदर, तो वो क्या होती है कि टोटल इंटरनल, मतलब तो वो डायमंड के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, तो उस वजह से डायमंड जो होता है वो शाइनिंग वाला दिखता है। प्रिज्म में भी, मिरर में भी वही सब फिनोमिना होती है कि जो लाइट रे होती है वो क्या होती है कि एक ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, वो दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल इसका ऑप्टिकल फाइबर भी है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें भी क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको लाइट के फॉर्म में वहां पर क्या करते हैं कि ट्रांसफर करते हैं। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर है ना, तो मतलब जो डेटा होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, तो लाइट को क्या करेंगे कि जो मीडियम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर पाता है उसका बना देते, तो क्या होगा कि अंदर जो लाइट होगी वो क्या होगी, वो मीडियम में रिफ्लेक्ट होते होते आगे चली जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा कि वहां पर लाइट का लॉस नहीं होगा, तो वो पूरा चल पाएगा, डेटा लॉस नहीं हो पाएगा इस तरीके से। इसके बाद आप देखोगे तो प्रिज्म थ्रू रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म,
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। यहाँ पर क्या होगा, तो ये कोई प्रिज्म ले लो जिसका प्रिज्म एंगल ए है, तो प्रिज्म एंगल ए होने की वजह से आप देखोगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इसकी फिगर बन रही है। ये एंगल डेल्टा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ये आप देखोगे तो ये नॉर्मल हो गया सरफेस को, ये भी नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल इंसिडेंट हो गया। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये डेल्टा जो है, ठीक है, R1 R2 तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेल्टा है तो वो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, आई प्लस ई माइनस ए, इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हम कोई प्रूव करने वाला नहीं है, बस याद दिलाने के लिए है। अब ये डेल्टा जो होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, मतलब कि जब लाइट प्रिज्म में से पास होगी तो उसमें कितना डेविएशन आता है वो देखने के लिए एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन में आप देखोगे तो अगर मिनिमम डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा डीएम। ठीक है, तो ये डीएम का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो आप देखोगे तो क्या होगा कि जो डेल्टा होता है, ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन अगेंस्ट हम इंसिडेंट एंगल का ग्राफ बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो इसमें ये जो सबसे छोटा वाला होगा उसको बोलेंगे मिनिमम डेविएशन। तो ये मिनिमम डेविएशन को छोड़ के आप देखोगे तो क्या होगा कि कोई भी डेविएशन के लिए आपको इंसिडेंट एंगल की दो वैल्यू मिल जाएगी, जबकि सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए ओनली वन वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आप देखोगे तो जो मिनिमम डेविएशन होता है उसको फाइंड करने के लिए n21 माइनस 1 इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला मिलता था जो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, और ये थियरी में आपको ये वाला जो इक्वेशन आता है और ये वाला ये प्रूव करने को भी रहता है। तो ये सब क्या था, तो ये सब पूरा आपका रे ऑप्टिक्स में था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या करना होगा, तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में देखना होता है। तो अब तक जो पढ़ा वो क्या था, थियरी थी। अब ये थियरी को ऑब्जर्व कहाँ कर पाएंगे, तो वो होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या होता है कि जो छोटी चीजें होती है उनको बड़ी करके देखने के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। जबकि कोई दूर की चीज जो होती है उसको देखने के लिए जो यूज होता है वो होता है टेलीस्कोप। ठीक है, तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, ठीक है, कि प्लेनेट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया, वहां पर जो यूज होता है वो टेलीस्कोप होता है। तो वो अलग चीजें, जो प्लेनेट होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो उसको देखने के लिए क्या यूज होगा, टेलीस्कोप होगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है, एक्चुअली एक लेंस ही होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, अरे थोड़ा सा फिगर ये इस तरीके से इसका एक फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई नियर पॉइंट पर, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, डी, मतलब कि नियर पॉइंट पर, जहाँ पर ह्यूमन आइज जो होती है वो क्या होती है कि नॉर्मली कोई चीज़ को देख पाती है। ठीक है, बिना हमारे आप को परेशान किए हम जब कोई चीज़ को देख पाते हैं तो वो क्या होता है कि नियर पॉइंट कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर है ह्यूमन आई के लिए।
तो वहां पर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लाइट रेस क्या होंगे, इसमें से लेंस में आएंगे, लेंस में से क्या होंगे कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ये लाइट रेस क्या होते हैं कि कोई सेम डायरेक्शन में क्या होंगे कि कोई दूसरी पॉइंट पर जाकर क्या होंगे कि सेंट्रलाइज होंगे। तो वहां पर हमको क्या दिखेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका इमेज मिलेगा। तो ये इमेज हमको क्या होगा एक्चुअली बड़ा करके दिख गया है। तो कोई छोटी चीज को हम बड़ा करके इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमको मिलेगा 1+d/f, ये फॉर्मूला से मिलता है, ठीक है। इसका प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा। अब दूसरा चीज यहाँ पर हम देखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग है, ये तो सिंपल है, इसके बारे में आपको कुछ पूछ भी नहीं सकते, बस समझने के लिए था। नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों ने अगर ट्राई भी किया होगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो फिगर आएगी वही बहुत टफ होती है, ठीक है। ये फिगर आप देखोगे तो फिगर में क्या होगा कि एक छोटा सा लेंस होगा और दूसरी साइड पर क्या होगा एक बड़ा सा लेंस भी होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि ये दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस सेम होती है। अब ये जो लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस और इसको बोलते हैं आई पीस। ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा। आई पीस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ से उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी आई इधर रखी है तो वो आई पीस हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पर है। तो ऑब्जेक्ट के नजदीक वाला लेंस में से लाइटें पास हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका पहला इमेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इमेज बन गया तो इमेज में से पास होकर लाइट क्या हो रही है आईपीस में जा रही है। तो अब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या होता है कि ये जो लाइट रे यहाँ पर गई है तो वो यहाँ से क्या होती है, तो ये इधर पैरेलल जाती है, तो पैरेलल जाकर इधर क्या होती है कि कोई एक पॉइंट पर आकर वो मिल जाती है। तो ये जहां पर मिलती है वो पॉइंट क्या होता है, तो वहां पर जो इमेज होती है दूसरी इमेज मिलती है। तो दूसरी इमेज आप देखोगे तो एक्चुअली क्या हो गई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी यहाँ पर थोड़ी बड़ी इमेज मिली, फिर आईपीस की वजह से क्या होगा कि वो इधर जाकर इमेज बना रहे वापस, तो वो बहुत बड़ी इमेज हो गई। तो क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीज होती है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज करके देख पाते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसे आप मोबाइल में देखते हो ब्लर नहीं होना चाहिए ये, तो वो क्या होता है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना उसमें अगर आप कुछ रेंज से बड़ा करके जाओगे ना तो वो वहाँ पर ब्लर हो जाता है, तो इसमें कम होता है। और इससे भी आगे जाओगे ना तो वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप बहुत ही छोटी चीज को भी देख पाते होंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका स्टडी में नहीं है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है, तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, तो वो हो जाएगा L/f0। f0 मतलब कि इसकी अपनी कोई फोकल लेंथ होगी तो उसको f0 बोल देंगे। ये आईपीस है तो उसकी अपनी कोई फोकल लेंथ होगी तो उसको हम fe बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो me मतलब ये वाला जो लेंस है आईपीस उसकी फोकल लेंथ, तो वो तो हमको इसके अकॉर्डिंग तो मिल जाएगी 1+d/fe आएगा, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर डी जो ऑब्जेक्ट है सॉरी इमेज वो इससे बहुत दूर बन रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं me=d/f लिख सकते हैं। 1 को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि हमको ये हमारा एक पूरा सिस्टम बन गया है ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, तो उसका हमको मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, तो मैग्निफिकेशन अगर दो लेंस की होती है तो वो कैसे मिलती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन m0 me करके, तो हमको यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या मिलेगी L/d/f0 + fe, इस तरीके से मिलती है। अब ये जो है उसका अगर हम उल्टा करते हैं, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उल्टा करते हैं तो वो टेलीस्कोप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो बाहर की ओर जो होगा ऑब्जेक्ट के साइड वो बड़ा लेंस हो जाएगा
और इधर क्या हो जाएगा, छोटा लेंस हो जाएगा और इधर से हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम ही होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, तो आप देखोगे तो ये सॉरी, तो यहाँ पर क्या होता है कि दूर की जो ऑब्जेक्ट होती है वहां से लाइट रेस आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट लेंस जो होता है उसमें से पास होकर क्या होते हैं कि कोई एक जगह पर बीच में, ये थोड़ा फिगर मिस्टेक हो गया, इस जगह पर फिगर देखो तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि इसका एक इमेज बनाता है और फिर वो इमेज को क्या होता है कि जो आईपीएस होता है, ठीक है, तो वो आईपीएस क्या करता है कि उसको थोड़ा सा लार्ज करके हमको अच्छा सा बनाकर देता है। तो ये टेलीस्कोप के बारे में था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर एक इन्वर्टिंग लेंस की पैर बना दे, पैर और एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तो क्या होगा कि जो इमेज होता है वो हमको सीधा भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखो तो इमेज क्या होगा, तो इमेज हमको उल्टा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी इमेज हमको उल्टा मिल रहा था, तो इन्वर्टिंग लेंस की अगर एक और पैर लगा दे तो वो क्या होगा कि ये जो इमेज है उसको सीधा करके बता देगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है।